क्या कभी आपने अपना फोन तोड़ा है गुस्से में? कभी आपने अपने किसी क्लोज इंसान को ऐसे शब्द बोल दिए जो बाद में पछतावा बन गए? या कभी बिना वजह चिल्ला दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि आप खुद ही समझ नहीं पाए कि ये गुस्सा क्यों आया? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री, साइकियाट्रिस्ट और लाइफ कोच। और आज हम बात करेंगे एंगर के साइकोलॉजिकल डीएनए की। समझेंगे गुस्से का साइंस और सीखेंगे 5 प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड टेक्निक्स जिससे कि आप अपने गुस्से को मास्टर कर पाओगे। पहले तो ये समझिए कि गुस्सा क्या होता है। सबसे पहला ये समझना जरूरी है कि गुस्सा बुरा नहीं होता। साइंस कहती है कि गुस्सा एक नेचुरल सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। जब कोई चीज हमें थ्रेट करती है तो ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। आपका ब्रेन ये डिसाइड करता है कि फाइट करें या भागें। गुस्सा फाइट का सिग्नल देता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब यह रिस्पॉन्स ओवर एक्टिव हो जाए या हर छोटी बात पे ट्रिगर हो जाए। और तब ये सब होता है कि रिलेशनशिप बर्नआउट हो जाता है, डिसीजंस को लेके रिग्रेट्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे बीपी और हार्ट प्रॉब्लम्स, और कभी कभी वायलेंस भी होता है। सो द गोल इज नॉट टू किल योर एंगर बट टू चैनलाइज इट। दूसरा, वाई डू वी गेट एंग्री? इसके रूट कॉजेज क्या हैं? गुस्सा कभी भी जस्ट लाइक दैट नहीं आता, उसके पीछे होती हैं बहुत सारी लेयर्स। पहली है सप्रेस्ड इमोशंस, जब आप छोटी छोटी बातें दबाते हो। दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वो ऐसा क्यों नहीं करता। तीसरा, पास्ट ट्रॉमा, आपका प्रेजेंट गुस्सा अक्सर किसी पुराने जख्म का एको होता है। चौथा, लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस, आजकल सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जब डिले होता है तो गुस्सा चढ़ जाता है। एक स्टडी ने यह भी दिखाया कि पीपल हु लैक इमोशनल वोकेबुलरी, जिनको ये नहीं पता कि वो एग्जैक्टली फील क्या कर रहे हैं, वो ज्यादा एक्सप्लोड करते हैं। आइए अब बात करते हैं 5 टूल्स की टू मास्टर योर एंगर। पहला है 6 सेकेंड रूल। ब्रेन को इम्पल्स को कंट्रोल करने में 6 सेकेंड्स लगते हैं। अगली बार जब गुस्सा आए, बस ये 6 सेकेंड का ब्रेक लो और डीप ब्रेथ्स लो। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6। ये इम्पल्स को थोड़ा टाइम देता है काम होने के लिए। टूल 2 है एबीसी टेक्निक, जो कि सीबीटी बेस्ड टेक्निक है। ए फॉर एक्टिवेटिंग एजेंट, यानी क्या हुआ। बी फॉर बिलीफ, मैंने उस इवेंट को कैसे इंटरप्रेट किया। सी फॉर कॉन्सिक्वेंस, यानी गुस्सा या रिएक्शन या डैमेज। बिलीफ को समझना और उसे चैलेंज करना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, तो सोचिए शायद वो बिजी हो। टूल 3 है फिजिकल ऑफलोडिंग। गुस्सा एक फिजिकल एनर्जी है, उसे रिलीज करो। वॉक करो, पुशअप्स करो, डांस करो, स्किपिंग करो, क्योंकि रिसर्च कहती है कि 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूसेस कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। टूल 4 है इमोशनल लेबलिंग। अपने इमोशन को नाम दो। इंस्टेड ऑफ मुझे मुझे गुस्सा आ रहा है, से मैं बिट्रेयल फील कर रहा हूं। लेबल करते ही ब्रेन शिफ्ट करता है फ्रॉम एमिगडाला टू प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। रिजल्ट ये होता है कि ज्यादा कंट्रोल आ जाता है आपके अंदर। टूल 5 है एंगर जर्नल, जो कि एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस है। रोज लिखो कि आज गुस्सा क्यों आया, ट्रिगर क्या था, रिस्पॉन्स क्या था, क्या बेटर हो सकता था। दिस गिव्स पैटर्न अवेयरनेस। जो चीज मैप होती है वो हील भी होती है। और फोर्थ बोनस टिप है एंगर एंड रिलेशनशिप्स। गुस्सा उन पे ही निकलता है जो सबसे करीब होते हैं, और कभी कभी हम गुस्से में इमोशनल अब्यूज भी कर जाते हैं बिना रियलाइज किए। सो आस्क योर सेल्फ, एम आई एक्सप्रेसिंग और डंपिंग माई एंगर? क्या मैं दूसरे को हर्ट करके रिलीफ ले रहा हूं? रिलेशनशिप्स में एंगर का सोल्यूशन होता है सेफ एक्सप्रेशन प्लस एम्पैथी प्लस बाउंड्रीज। दोस्तों, गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, गुस्सा एक मैसेंजर है। वो कह रहा है कि कुछ बात है जो अंदर से चिल्ला रहा हूं, मुझे सुना, मुझे सुनो। गुस्से को समझो, चैनलाइज करो और मास्टर बनो। अगर ये वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका गुस्सा कैसा दिखाई देता है। मुझे आपकी कहानी सुननी है। और अगर आपको और ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मैं हूं डॉक्टर राजन शास्त्री, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।